ब्यावरा में तिरंगा यात्रा को लेकर मीटिंग थी, तो क्या क्या निर्णय लिया गया आज? पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में निकाली जा रही है। शौर्य यात्रा, हमारी सेना जो शौर्य पराक्रम दिखाया है अभी पिछले दिनों, उनके सम्मान में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रभाव जगाने के लिए पूरे देश में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा का आयोजन है। ब्यावरा नगर के भी सभी नागरिकों ने मिलकर के तिरंगा यात्रा आयोजन करने का निर्णय लिया है। ब्यावरा में तिरंगा यात्रा को लेकर मीटिंग थी, तो क्या क्या निर्णय लिया गया आज? पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में निकाली जा रही है। शौर्य यात्रा, हमारी सेना जो शौर्य पराक्रम दिखाया है अभी पिछले दिनों, उनके सम्मान में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रभाव जगाने के लिए पूरे देश में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा का आयोजन है। ब्यावरा नगर के भी सभी नागरिकों ने मिलकर के तिरंगा यात्रा आयोजन करने का निर्णय लिया है। आज उसी संदर्भ में व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है और शहर के सभी वर्गों के लोग आज ये बैठक में उपस्थित थे। निश्चित रूप से 18 तारीख को जो ब्यावरा शहर में यात्रा निकलना तय हुआ है वो भव्य होगी, दिव्य होगी, सभी लोग उसमें भागीदारी निभाएंगे। ये निर्णय यहाँ बैठक में लिया जाएगा। समय क्या रहेगा, कहाँ से क्या रहेगा? दोपहर पश्चात 4 बजे शौर्य स्मारक वैष्णो देवी मंदिर से प्रारंभ होकर के शौर्य स्मारक पे ये समाप्त होगी। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए तिरंगा हाथ में लेकर के सभी नागरिक भाई भारत माता का जयकारा, हमारे सैनिकों का जयकारा करते हुए और यहाँ राष्ट्रगान के बजते हुए और जनता का मनोबल बढ़ाते हुए यात्रा संपन्न होगा शौर्य स्मारक जय स्तंभ तक। के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अपने ब्यावरा नगर में जो विजय स्तंभ है, जहाँ पे अपनी यात्रा का समापन होगा, उसको ऐसे ही सफ़ेद पुता हुआ है तो तिरंगे में पुत के बढ़िया अच्छे साथ सज्जा हो जाए, उस दिन फूलों से डेकोरेशन हो जाए। मेरा ऐसा सुझाव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी दिलभर अपन एक बार और बैठेंगे। बैठक का समय जब भी तय होता है सभी लोगों को एक बार फोन के माध्यम से सूचना कर दी जाएगी। जितनी जिम्मेदारी के साथ हम सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित आए हैं, 2-3 दिन और उसी जिम्मेदारी, उसी अपनत्व का परिचय, कार्यक्रम के लिए भाव का परिचय देते हुए हम सभी जब जब सूचना हो एकत्रित आए। और परसों के 18 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें सभी वर्गों की, मातृशक्ति हो, सभी समाज हो, सभी धर्म हो, सबकी सहभागिता दिखे। अपने अपने समाज, अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने आस पड़ोस से और जिस वर्ग में हम काम करते हैं वहाँ के सभी लोगों को सूचना देकर लेके आने की जिम्मेदारी हमारी है। तब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसको सफल बनाना, उसको यश, उसका अपयश जो भी होता है, कार्यक्रम की सफलता, उसकी असफलता सब समाज के ऊपर निर्भर करती है और ये समाज का कार्यक्रम है। तो आज यहाँ से हम सभी संकल्प के साथ जाएं। कार्यक्रम के बाद भी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हमारे यहाँ पे थी, उस भाव को लेकर हम सब अपना जीवन भारत माता के लिए लगाएं। कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं उन लोगों के मन में भी, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राची से बोलते थे कि ये जो देश है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जीता जाता राष्ट्रपुरुष से। उत्तर में हिमालय इसका मस्तक है, दक्षिण में समुद्र इसके चरण पखारता है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ की बूंद बूंद गंगाजल है। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके मन के जो भाव हैं, ये भाव 18 तारीख के बाद हमारे मन में आए कि जीते जी तो हम भारत माता की जय बोलते ही हैं, लेकिन मरने के बाद गंगा में प्रवाहित होती है हमारी अस्थियों से भी अगर कोई कान लगाकर सुने तो उसे एक ही आवाज सुनाई दे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान निकलने वाला है। वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर पीपल चौराहा, मेन मार्केट, वहाँ से नगर पालिका के सामने से बाहर आकर वापस अपने जो जय स्तंभ है वहाँ पे कार्यक्रम समापन होने वाला है। कार्यक्रम के जी धन की व्यवस्था अपन टोली जी वो जो टोली बैठेगी वैसे जो टोली बैठेगी उसके सबके करने वाले काम है। कल अपन एक बार और बैठेंगे, समय आज बहुत ज़्यादा हो गया बैठक में।
तो कल अपन किस समय बैठने वाले हैं वो भी अपन तय कर लेंगे। यात्रा का मार्ग अपना जो अभी पूर्व में तय हुआ है, मंदिर से चालू होकर मेन मार्केट पीपल चौरा होते हुए जय स्तंभ, 17 तारीख के दिन यात्रा के एक दिन पूर्व शाम को 4 बजे अपन यहाँ पे नगर में संपर्क के लिए निकलेंगे। 17 तारीख शाम और 18 तारीख सुबह ऐसे 2 बार नगर में प्रचार के लिए अपन स्पीकर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रचार करवाएंगे। अपना जो कार्यक्रम अपना 17-18 तारीख को रहने वाला है, पूज्य गुरुदेव श्री प्रमोद जी नागर आप इस कार्यक्रम के संयोजक रहने वाले हैं। पूज्य आशा दीदी आप कार्यक्रम की सह संयोजिका रहने वाली हैं। इसके बाद जो अपनी टोली बनी है, श्री कपिल जी शिवरे, श्री इकबाल भाई, श्री कंचन दीदी, श्रीमती कंचन दीदी, श्री अशोक जी गुप्ता, श्री अरविंद जी शर्मा, श्री ज्ञानू जी विजयवर्गीय, श्री मुस्तफा भाई, श्री विष्णु जी साहू और श्री सूरज जी दानी, ऐसे 9 लोग इस कार्यक्रम की टोली के अंदर रहने वाले हैं। ऐसे अपने 8 नाम अपने बीच में हो गए हैं। दोनों के बड़े पोस्टर होना चाहिए। जो अपने इसके पूर्व में भी जो शहीद हुए हैं सेनानी, अपने पहलगाम हमले के अंदर जो लोगों ने अपने प्राण खोए हैं उन लोगों के, और अपनी जो जैसे दीदी ने बताया अभी पूरा ऑपरेशन जो अपनी 2 महिला शक्तियों ने लीड करा है, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह, ऐसे 2 लोगों के, अन्य भी वो तो सब अभी अपन तब पोस्टर की व्यवस्था जिसकी रहेगी उन सभी से आग्रह रहेगा कि जो जो लोगों के विचार के बिंदु एक अच्छा संदेश समाज में जाए उसको ध्यान में रखते हुए ही पोस्टर बने। तक चालू हो पाएगा लगभग। अपने यहाँ तो परंपरा बनी हुई है कि 1 घंटा लग जाता है एकत्रीकरण में 4 बजे रहेगा तो इसके अलावा पूर्व सैनिकों से जो अपने संपर्क में जो भी सैनिक हो, आप सब भी उनसे संपर्क करिए। हम लोग भी एक दिन में कल परसों में उनकी सूचियां बनाएंगे और यहाँ पे जो उपस्थित सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास हम लोग करेंगे। वर्दी में अगर वो आए, अपनी जो गणवेश उनका है, जो भारतीय सैनिक गणवेश है उसके अंदर वो लोग आए तो और उत्तम रहेगा और अच्छा रहेगा। कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो, उत्साहपूर्ण रहे, सभी लोग अपने पारंपरिक गणवेश के अंदर आए, संगठित कार्यक्रम हो, हम सबका वहाँ पे संगठन दिखे कि हम सब एक हैं। तिरंगे 300-400 तिरंगों के आसपास तो बताया गया जैसे कि अभी ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन हम सब भी अपने साथ तिरंगा झंडा लेके आ सकते हैं। अन्य कोई झंडे उस यात्रा में ना रहे, केवल तिरंगा ध्वज रहे। और हम स्वयं अगर लेके आए हैं तो हम सब उस यात्रा के बाद अपने घरों पर भी वो तिरंगा लगा सकते हैं, जैसे अभी इसके पहले बताया था गुरुदेव ने और सबने। तो हम सब प्रयास करें, वहां पे तो व्यवस्था रहेगी, संख्या ज्यादा रहती है तो अभी जैसे बीच में अपने एक कार्यक्रम हुआ था, संख्या इतनी थी कि पर्याप्त योजनाओं के बाद भी ऐसा लग रहा था कि योजनाएं कहीं कम रह गई। तो हम सब भी अपने अपने तिरंगे यात्रा में साथ लेके आए, ऐसा हम सभी प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, हर कार्यक्रम के अंदर तब भी हम कोई कार्यक्रम तय करते हैं तो कार्यक्रम के औपचारिकता के लें या फिर ये बोलने के परम आवश्यक होता है वो तो परम आवश्यक अपन उस चीज को के लें, क्योंकि बिना उसकी चीजें होती नहीं है। तो हर कार्यक्रम का एक संयोजक हम बनाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए भी हम सभी में से अगर एक संयोजक, ऐसा तय हुआ था कि एक संयोजक अपन इस बैठक में तय करेंगे, वो संयोजक के नाते कार्यक्रम में रहेंगे। तो संयोजक के नाते अपने में से एक संयोजक हम अपने बीच में से तय करें, सभी गुरुदेव को करें, सभी की सहमति है। पूज्य गुरुदेव प्रमोद गुरुदेव जी अपने बीच में उपस्थित है, प्रमोद जी नागर गुरुदेव कार्यक्रम, तो गुरुदेव अपने इस कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका में रहेंगे। और संयोजक की भूमिका में हम सब मिलकर गुरुदेव से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें संयोजक के नाते रहें। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि 3-4 दिन में गुरुदेव जो भी हम लोगों को आदेश करेंगे या जो भी योजनाएं हम लोग बनाते हैं, हम सभी बराबरी से उस योजनाओं में सहयोग करें। तो इस कार्यक्रम में संयोजक के नाते पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में रहेंगे। कार्यक्रम की योजना सबका कार्यक्रम है, सब लोगों को मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। 5-7 लोग अभी जो प्रमुखों की अपनी जो योजनाएं बनी है इसके लिए एक व्यक्ति और तय कर लें। बिल्कुल ये भी हो सकता है अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे सभी जगह माइक लगे हुए हैं। अपने ब्यावरा के अधिकतर मंदिरों पर भी माइक है, मस्जिद में भी माइक है, और अपने जो गुरुद्वारा है वहां पे भी माइक है। प्रशासन के माध्यम से भी जो तैयारियां चल रही हैं जहाँ पे नहीं है, अभी बीच में मीटिंग हुई थी शांति समिति की, तब भी अपने इस मंदिर पे भी आए थे। प्रमुख जो मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, वहाँ माइक और चिलम की व्यवस्था प्रशासन भी कह रहा है कि हम करके रखें। आपातकाल जैसी कभी अपने को ऐसी स्थिति में हम जाते हैं, ऐसे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई स्थिति आती है समाज जागरण की आवश्यकता पड़े तो एक दिन पहले हम अपने अपने स्तर पे प्रयास ये कर सकते हैं। ये टोली का विषय नहीं, अपने अपने स्तर पे हम सभी लोग वहाँ पे सहभागी भी रहते हुए निकलते हुए अपन अगले दिन की यात्रा के लिए आह्वान भी कर लेंगे समाज का। और स्वागत के लिए भी चिन्हित स्थान है, जो अपने परिचित लोग हैं उनसे अपन आग्रह करेंगे कि यात्रा का स्वागत जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। जी अभी सब लोगों ने जो सुझाव दिए
उसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव और है, अगर अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोई फौजी रिटायरमेंट है उनको भी इस आयोजन में बुलाया जाए। इससे क्या होगा, एक जोश बढ़ेगा और उनकी वर्दी में आए वो और उनका सम्मान करें, वो आगे आगे चलें, वो उनके नेतृत्व में अपन चलेंगे ये देश के लिए। मेरा सुझाव था एक, वो इसमें बात नहीं आई थी तो मेरा एक सुझाव था। जी, एक बहुत अच्छा सुझाव है और ऐसे पहले से तय भी था कि जो अपनी यात्रा निकलेगी, जो प्रारंभिक तैयारी उसमें ऐसा तय हुआ था कि सबसे आगे बैनर के बाद जो पूर्व सैनिक रहेंगे या जो वर्तमान सैनिक यहाँ पे हैं, सेना से उपस्थित हैं, वो सबसे आगे वो सैनिक उपस्थित रहेंगे। उसके बाद मातृशक्ति और उसके बाद पीछे पूरा हिंदू समाज, अपना जो पूरा भारतीय समाज, अन्य समाजों के भी जो लोग रहेंगे, सभी समाज के लोग उसके बाद चलेंगे। उस सबसे पहले सैनिक, सैनिक के बाद महिलाएं, महिला के बाद सभी अपने समाज के लोग, पुरुष वर्ग, ऐसा चलेगा। और इसके बाद झांकियां रहेंगी, ऐसा तय हुआ था। इसके बाद पानी की व्यवस्था, अपने अपने प्रतिष्ठान जो रास्ते में पड़ रहे हैं, यहाँ पे हम सभी लोग उपस्थित हैं, हम सभी अपने अपने जो बीच में प्रतिष्ठान या दुकान पड़ती है तो वह पानी जैसी व्यवस्था है जुलूस के पहले स्वागत के लिए करवा सकते हैं। एक स्वागत टोली का भी विषय आया था कि समाज का माध्यम से अपन, क्योंकि पूरे मार्ग में सभी समाजों के घर भी रहेंगे, हर समाज वर्ग के लोगों के घर रहेंगे, बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी रहेंगे, तो ऐसे स्थानों पे हम स्वागत की व्यवस्था करवा सकते हैं, पुष्प वर्षा की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो एक दिन पहले 17 तारीख के शाम को अपन एक टोली बना के मार्ग में निकल सकते। 17 तारीख का भी समय अपन अभी तय कर लेंगे, 17 तारीख को कितनी बजे अपन एक स्थान तय कर लेंगे, वहां मिलेंगे और नगर में इस बहाने एक संदेश भी चला जाएगा। 5 बजे का समय 17 तारीख को ठीक रहेगा, 5 बजे के आसपास शाम को एकत्रित होके 5 से 7 2 घंटे के लिए अपन पूरे स्थान कहाँ पे एकत्रित होकर सभी की सहभागिता। तो इसके अंदर सभी संस्थाओं को, सभी संगठनों को, सभी मठ मंदिरों को, अन्य धार्मिक स्थानों को, वहाँ पे जो अपनी सेवा देते हैं उन लोगों को, अन्य जो अपने शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे, और जो भी संस्थाएं नगर में सक्रिय हैं, इन सभी को सूचना करने की जिम्मेदारी हम सभी को इस कार्यक्रम में लेना होगी। क्योंकि समय कम है, आज 15 तारीख हो चुकी है, तीसरे दिन कार्यक्रम है। इसको लेके एक प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी हम लोग नगर में कर सकते हैं। तो प्रचार प्रसार किस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम सभी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऐसा तय भी करा है और आग्रह भी सभी से है कि हम सभी को अब 3 दिन का समय है, तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसके जो भी सॉफ्ट कॉपी होती है फ्लेक्स की और इसकी, वो हम सभी लोग बना लेंगे और आप लोगों तक उपलब्ध कल तक हो जाएगी वो। तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो हमको करना ही। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, अखाड़े का मना है, अखाड़े नहीं निकलेंगे। यात्रा पैदल ही रहेगी। आप सभी भी जहां पे हम सूचना करें, दादा ने बताया, अपन सभी जिन जिन को सूचना कर रहे हैं उन सभी को हम बोले हम सामाजिक एकता का और अनुशासन का संदेश देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो मनमानी करके 2 लोग बाइक लेके आगे चल रहे हैं, कोई बीच में कर रहा है, हमारे माध्यम से तो हम सूचना करें, सबसे आग्रह करें। कार्यक्रम के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित संत समाज के सभी आदरणीय गुरुजी बंधुओं, आदरणीय मातृशक्तियों, आदरणीय साथियों, आदरणीय मंत्री जी नारायण सिंह भाई साहब, तो सभी उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि पहले सभी लोग बता चुके हैं और सभी जानते हैं इस बात को कि तिरंगा यात्रा निकाले जाने का मकसद क्या है। तिरंगा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना है, जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत हमारे कश्मीर में की है, जो जघन कांड उसने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के साथ किया है, वो वास्तव में उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसी के लिए हमारी सेना ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और वो लगातार सीमाओं पर लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा सभी का एक फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं, अपने देश के लिए जितनी कुर्बानी हमसे बन सकती है, जितना बलिदान हमसे बन सकता है, हम देने का प्रयास करें। जिस तरह हमारे घर में बैठकर, हमारी दुकान में बैठकर, हम जहाँ पर भी मौजूद हों, हम हमेशा इस लड़ाई में भारत के साथ रहने की कोशिश करें। हमारा प्रयास रहे कि सबके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो तिरंगा यात्रा निकाले जाने का मकसद भी यही है कि सभी के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो।
मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का सदर हूँ। इस नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग पूरी तरह भारत के देश के साथ खड़े हैं। हमारी जान की कुर्बानियाँ अगर देनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अनेकों शहीद हुए हैं। उसमें सेना में जो भी शहीद हुए हैं सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमें जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आयोजक तो सभी हैं, मेरे को तो अभी निर्देश मिला था कि बैठक का संचालन करना है। बाकी सभी की योजना से सबका कार्यक्रम है। अब कार्यक्रम जैसे हमारे यहाँ पे अपन एक शुद्ध काम को लेके देश के लिए काम को, देश की सेवा के लिए, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश का काम ईश्वरीय कार्य है। जो भी हमारे आयोजन होते हैं ईश्वर उनमें सहायक होता ही है। आयोजन की जितनी हम भव्यता सोचते हैं उससे ज़्यादा हम सभी लोग उसके लिए प्रयास भी करते हैं। और तब हम सब साथ में बैठे तो आयोजन भव्य हुए हैं। फिर भी हमारे यहाँ गीता में कहा गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पतंगिदम विविधाम चेष्टानाम च देवम कृपा च पंचमम। अब ये 5 चीजें होती हैं कि क्या कार्यक्रम करना है, क्या हमको करना है, करने वाले कौन हैं, उसके लिए योजनाएं क्या क्या है, उसके बाद सब मिलकर तब चेष्टा करते हैं। तब ये 4 चीजें हम अच्छे से करते हैं तो 5वीं देवता की कृपा होती है, वरना देवता भी सहायता नहीं करते। तो 4 चीजों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। कार्यक्रम का जैसे हमको बताया गया था कि कार्यक्रम हमारा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक, इस नाम से पूरे देश के अंदर यात्रा निकल रही है। तो जो बिंदु अभी दिए गए थे, तो सबसे पहला तो ये कि अपना जो कार्यक्रम का बैनर होगा, जो पूर्व तैयारी के लिए, प्रारंभिक तैयारी के लिए बैठे थे, कार्यक्रम का बैनर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक, ऐसे इसी नाम से अपना कार्यक्रम का बैनर रहेगा। दूसरा, कार्यक्रम की यात्रा का मार्ग, ये सबसे प्रमुख बिंदु है। तो हम सभी को यहाँ पे तय करने के लिए बैठे हैं, जैसा बताया भी गया। और जो कार्यक्रम की योजनाएं पूरे देश में बन रही हैं, कहीं पे नगर में ऐसा स्थान हो जो सैनिकों के शौर्य का प्रतीक हो, ऐसे स्थान से चालू या खत्म करना है। तो अपने यहाँ पे जय स्तंभ है, ऐसा एक तय स्थान है और वो यात्रा खत्म वहीं पे करना है। लेकिन चालू कहाँ से अपन यात्रा कर सकते हैं और यात्रा का मार्ग क्या रहे, इसको लेके आप सभी अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि संख्यात्मक कार्यक्रम रहेगा। तो पहला यहीं से कर सकते हैं, वैष्णो देवी मंदिर यात्रा, वैष्णो देवी मंदिर। क्योंकि यहाँ पे 3 शेड भी है जो मेरे से अभी जो एक सबसे उचित जगह ब्यावरा में इससे अच्छा स्थान शायद दूसरा नहीं है। तो वैष्णो देवी मंदिर से हम यात्रा चालू कर सकते हैं। सभी की सहमति है इसके अंदर? सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार, सभी की सहमति है? यात्रा वैष्णो देवी मंदिर से प्रारंभ करेंगे। यात्रा ज्यादा लंबी अपने को नहीं करना है, ऐसा भी एक वो योजना। कोई गर्मी का समय है, यात्रा लंबी होती है तो यात्रा में महिलाएं भी रहेंगी, बुजुर्ग भी रहेंगे, सभी लोग, सभी प्रकार के लोग रहेंगे। तो यात्रा का मार्ग क्या रहे? पीपल चौराहा हमारा नगर का सेंटर है, तो वहां तक तो यहां से यात्रा जाना ही है और जय स्तंभ पे यात्रा खत्म हो ऐसा तय ही है। तो इसके आगे जी मेन मार्केट में, पीपल चौराहे से मेन मार्केट, नगर पालिका के सामने वाली गली से, मस्जिद के यहाँ से निकलते हुए वो वापस अपन यहाँ पे आ जाएं, पर्याप्त रहेगा। वैसे इतना सभी की सहमति है ना इसके लिए? यहाँ से पीपल चौराहा मेन मार्केट होते हुए अपने जो जगह, अपने चौराहा है वहां से मेन मार्केट से मस्जिद के यहाँ निकलते हुए, नगर पालिका के यहाँ से मस्जिद, पीपल चौराहा होते हुए शौर्य स्मारक पे हमारा कार्यक्रम समापन हो जाएगा। इसके साथ कुछ और वहां पे जो अपने प्रारंभिक तैयारियों में बिंदु तय हुए थे, अपने यहाँ जो तस्वीरें रहेंगी, जो वहां पे मुख्य बैनर के अलावा जो बैनर रहेंगे उसमें ऑपरेशन सिंदूर का लोगो, एक ऐसा लोगो उसके अंदर रहे, क्योंकि पूरा कार्यक्रम अपना जो है ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ही ये कार्यक्रम हो रहा है, उसकी सफलता को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और सशस्त्र बलों की तस्वीरें इस कार्यक्रम के अंदर अपने अन्य, और ये तो अपनी तैयारी के अंदर हम लोग भी करेंगे। अगर हम में से भी कोई चाहता है तो अपने स्तर पे भी फ्लेक्स निकला के ला सकता है, तस्वीरें, तख्तियां हम साथ में ला सकते हैं। इसके अलावा अन्य लेके नहीं आना है, या फिर हम तो प्रयास करें वहां पे अपने उपलब्ध रहेगी, हमको लाने का ही नहीं करना, हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। शक्य पता सब हुआ कि हमारी प्रमोद मुसाइल गिरी आपके साथ दिल मिलाप था, और फिर उसने जो भी करना था
जहाँ गिरा था, जहाँ भीख मांगनी थी। भारत का ही मकसद ये था कि भारत सदैव निर्दोष नागरिकों के प्राण की रक्षा करने की हमारी सेनाओं की, हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करके संदेश दे दिया, जो अड्डे नष्ट कर दिए, वो सब चीज उसे घृणा भारत ने भी युद्ध को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया। और चेतावनी कड़े शब्दों प्रधानमंत्री की सुन ली होगी कि पाकिस्तान का किसी प्रकार की हिमाकत करना हुआ है, युद्ध की घोषणा ही होगी। इस सारी चीजों के साथ विश्व की अपनी चौधराहट दिखाने के लिए लोग हैं। भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के आज है। 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तीसरे का मतलब होता है कि अमेरिका, चीन और भारत। और ये बड़े राष्ट्र, दुश्मन राष्ट्रों को कतई पसंद नहीं है कि भारत हमारी पंक्ति में आकर के खड़ा हो और दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। कई प्रकार की हरकतें जो चीन अमेरिका तक दुश्मन थे वो आज गड़बड़ियां कर रहे हैं, भारत आगे न बढ़ जाए। ये सारी चीजें कूटनीतिक दृष्टि से जिसका जैसा रहेगा वो देख कर समझते हैं, लेकिन आम आदमी के समझ में चीजें आती नहीं है। इतना पास देखता है 4 कदम आगे, वो 100 कदम देखने की क्षमता भी नहीं है उसकी। इसलिए वो समझ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की और दुनिया की क्या स्थिति आई। इसलिए आज की तारीख में सब चीजें हमारे साथ है। देश का मनोबल खूब है, हमारी सेना का मनोबल पूरी तरह तैयार है, 24 घंटे अलर्ट में है और जो चाहे हम कर सकते हैं इस समय। लेकिन सब चीजों के लिए हमें सेना के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये जो देश भर में जज्बा आया है राष्ट्रभक्ति का, ये ज्वार है, ये ज्वार को बनाया रहता है। सबके अंदर राष्ट्र है, नहीं तो प्रकटीकरण करना बहुत जरूरी है। ताकत है, खोले हुए हैं, क्या करो, शक्ति को प्रदर्शन की बहुत आवश्यक है। सारा देश खड़ा है, 45 करोड़ नागरिक खड़े हैं, इसके लिए सारा उपक्रम देश को क्या करना, उठाना, जागते रहना, इसके लिए तिरंगा यात्रा, भारत माता का ये सम्मान बढ़े, हमारे तिरंगा के नीचे पूरी दुनिया इस ताकत छोर को देखे। इसलिए देश के नागरिकों के बीच में कार्यक्रम पूरे देश को किया गया है। आम लोगों ने स्वीकार किया, सेना के साहस के साथ हमें खड़े रहना जरूरी है। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, सब मिलकर के हमारे प्रधानमंत्री ने सेना के साथ जुड़ करके जो साहस दिखाया है और आगे के लिए भी चेतावनी दे दिया, सब अलर्ट कर दिया है। सरकार कोई भी रहे देश में, इसी प्रकार के मनोबल की आवश्यकता हमें, ताकि हमारी भारत माता सुरक्षित रहे। इसलिए यह आह्वान है, आप सब लोगों ने ये संकल्प लिया है। कुछ संतों ने यहाँ में अभी पूरी तरह से अपनी बात रखी। जितनी ताकत हमारे अंदर है वो ताकत हमारे 18 तारीख को प्रदर्शित हो। 1 घंटे चलना है, घर से बाहर निकलना है, लेकिन हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, हम भारत माता के लिए खड़े हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। और तुझे क्या दूँ भारती, इसके अलावा और भी हो तो वो भी समर्पित है। आखिर तो सबको मरना है, मिट्टी मिलना है। देश के लिए सैनिक शहीद हो रहा है, वो अमर हो गया, हम पड़े यहाँ मर रहे हैं, कौन पूछेगा हमें, 4 कंधे जाके जला देंगे। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है, जिए तो देश के लिए, मरे तो इस देश के लिए। लेकिन जीना मरना भी किसी को नहीं है, ये जज्बा चाहिए अंदर, जरूरत पड़े तो तैयार है हम। इजराइल है छोटा सा देश, इसकी मात्र आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख आबादी। पूरी दुनिया को उसने उंगली पर चल कर, पूरी दुनिया को। लेकिन बच्चा पैदा होते ही सैनिक है, वो राष्ट्रपति है तो भी सैनिक है, प्रधानमंत्री तो भी सैनिक है। जिस मुकाम पे वो सैनिक पहले, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हों, पूरा देश सैनिक है वो। तब जाकर के राष्ट्र खड़े होते हैं। हमारे साथ आज़ाद हुए देश जापान हो, इजराइल हो, चाइना भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है। सब लोगों के राष्ट्रीय भावना के कारण वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम अभी वहीं घूम रहे हैं। आज बहुत अच्छा अवसर हमारे सामने इस राष्ट्रीयता के भाव को प्रकट करने का। इसलिए 18 तारीख के दिन हम सब पूरी ताकत के साथ, अपने साथियों के साथ, माता बहनें अपने झुंड के साथ, नौजवान साथी अपनी टोलियों के साथ। एक चीज में जरूर सुझाना चाहता हूँ, उसमें अपने को अखाड़े नहीं रखना है। अखाड़ों का व्यवधान होता है, अखाड़े अलग विधान भी। हमें तिरंगा के साथ तिरंगा ही रहो।
भारत माता के गीत, राष्ट्रीय गीत, देश भावना से ओतप्रोत और राष्ट्रीय भावना के नारे जो हमें पूरे देश से मिल रहे हैं उनके साथ हमें चलना है। शांतिपूर्वक हमें अपना निकालना है। एक डीजे की इसमें जरूरत है, इसमें धीमी आवाज में कोई राष्ट्रीय गीत बजेंगे, ना कोई धूम धड़ाका, ना कोई कलेजे फाड़ने वाली आवाज, राष्ट्रीय गीत उसको बजते रहे, एक उससे वातावरण बनता है। तो एक डीजे हमारे आगे चलेगा, बाकी सब लोग तिरंगा, भारत माता का जयकारा, हमारे सैनिकों की सराहना, उसके बलिदान की गाथा है, जो नारे उद्घोष मिलेंगे अपने को लगाते हुए और पूरी तरह सुनियंत्रण, पूरे तरह अनुशासन में लेकर के हुए हम राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता के रूप में ये भारत माता की सेवा के निकले हैं। इसलिए कहीं भी कोई अनुशासनहीनता ना हो, कोई उच्छृंखलता ना हो। अपनी जगह तो पंक्तिबद्ध चले या झुंड में चले, जैसा आयोजक लोग तय करेंगे। इसके लिए मार्गदर्शक मंडल ये यहाँ बैठा हुआ है और जो लोगों को जोड़ करके हर्ष भैया सब तय करेंगे। रूट को भी बहुत बड़ा रूट की जरूरत नहीं है, इसमें ये निर्देश है कि हमारा जय स्तंभ है वो शुरुआत या समापन। जय स्तंभ जो हमारे राष्ट्रीय सैनिकों के बलिदान का शौर्य स्मारक है, जो 47 सब जगह बनाए गए हैं, तो शौर्य स्मारक के बाद एक बिंदु हमें लाना है, चाहे प्रारंभ का चाहे वो समापन का। रूट ऐसा बना है कि आधे पौन घंटे 1 घंटे का रूट हो ये, कुल न करके लोगों को जगह चल के आना है। हम मोहल्ले जाए वो हो सकते, मोहल्ले के लोग इस यात्रा में शामिल हों, इस बात का हम प्रयास करेंगे। झंडों की संख्या क्या आवश्यक होगी, अभी तो झंडे अपने पास हमने 200-300 बुलाए, लेकिन कोई 2-4 और बुला लेंगे झंडे, मिलते नहीं है, मंगाना पड़ेंगे बाहर से। ये सब तय होगा और एक अच्छा वातावरण बने, पूरी गति से बने, इसका संदेश जिले भर में जाए और पूरे देश में जाए। तो ये जो चल रहा है सारा एक दूसरे तार जुड़े भी कहते हैं, देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं कि आज नागालैंड में भी निकला है, आज असम में भी निकला है, फलाने मुख्यमंत्री, फलाने केंद्रीय मंत्री, फलाने पार्टी के नेता, फलाने संत, सब पूरा देश। अब कोई टाइटल नहीं है कौन सा साहब आएंगे इसमें, बड़े से बड़े राष्ट्रपति तक सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देश की एकता के साथ खड़े रहें। इसलिए वो सब वातावरण बनाने के लिए अच्छा करो, कुछ फ्लैक्स लगे तो फ्लैक्स लगाना, जो करना सब करें अपन, लेकिन एक स्थान एकत्रित होने का आप तय कर लो। माता जी का मंदिर यहाँ हो तो यहाँ, या जय स्तंभ चौराया हो तो वहाँ, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के यहाँ, या और जो स्थान सबको तय करोगे वहाँ समय पे आना है। ये नहीं कि आप 3 बजे बुला 6 बजे आ रहे हैं साहब, अरे हम तो ये फला काम कर रहे, ठिकाना काम कर रहे थे। राष्ट्र के लिए अगर समय पे 4 बजे तो 3 अनुसार हम खड़े मिले वहाँ, निर्धारित समय निर्धारित स्थान पर समापन होगा। वहाँ समापन में सेना के शौर्य को लेकर के कोई 4 बातें तो 3 लोग 5-10 मिनट के लिए रखेंगे, समापन हो जाएगा। इतना बड़ा काम है, लेकिन हमारी हमारी शक्ति देखना चाहिए। जाओगा और आसपास के सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं, आसपास के गांव से भी लोग सामने करें। दूसरा ये कि कुछ लोग कहें बाइक से चलेंगे, कुछ लोग कहें पैदल चलेंगे। उन्होंने भोपाल में भी पैदल यात्रा की, मुख्यमंत्री चले पैदल चलना चाहिए, निकल गए पैदल चलना चाहिए। सभी खरीद सकते हैं, पैदल चलेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें कोई टक्का भीड़ भड़का ये वो वोट करते हैं, मेरे बच्चे कई बार जो है और उसमें लग जाते हैं। शांतिपूर्वक अपना रास्ता पैदल चलेंगे और रूट जो तय करो प्रशासन को बताना नहीं, ताकि वो अलर्ट रहे, तो कोई व्यवधान हो तो कोई रास्ता साफ कर रहे हो, वो फाइट कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें भगवान की दया से सब हो रही है, सब होगी। आप सब लोग आजकल साथ में तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ अच्छा प्रदर्शन होगा, उसको लोग सुनाएंगे और आगे तक लोग याद करेंगे कि हमारा की एकता उस समय हमने देखी थी, उससे अच्छी और होना चाहिए। लोग आगे तक करेंगे निश्चित रूप से एक अच्छा हम उनके साथ तय करता है। आप सबने आशीर्वाद दिया, दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उदाहरण आ रहे हैं, अब उसके वीडियो आ रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही है। पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका। जो उसके प्रमुख अड्डे थे, केवल आतंकी अड्डे नहीं, उसके सेना के अड्डे, उसके एयरबेस, और यहाँ तक कि रावलपिंडी के पास जो उसका परमाणु शक्ति का जखीरा है, उससे भी रेडिएशन निकल रहा है। अमेरिका के रेडिएशन विरोधी विमान वहाँ कुछ रसायन बरसा रहे ताकि रेडिएशन का प्रभाव कम हो। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है।
जो सेना की सीक्रेसी जरूरी नहीं सबके सामने है, लेकिन जो रक्षा व्यवस्था की वो जानते हैं। इस कारण पाकिस्तान गिरा रहा है। ट्रंप का भी आपने सुना होगा, ट्रंप का अपने मध्यस्थता की। आज ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि मेरी कोई बात भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में नहीं हुई है। बड़बोले में झूठा, सारी ताकत सेना की जब जवाब दिया था दुश्मन देश को, लेकिन उसकी आदत है पाकिस्तान की, उसकी फितरत में जो तत्व शामिल है वो कोई सुधारने की स्थिति नहीं है। इसलिए एक बार अगर कोई अच्छा सबक मिल जाए उसको, और ऐसा मिल जाए अंतिम प्रहार का, ये सब देश की अपेक्षा है। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर चीज को तोलना पड़ता है, हर विषय को समझना पड़ता है। क्योंकि तो हमारी सेना दुनिया में तीसरी बड़ी सबसे बड़ी सेना है, और साहस की दृष्टि से हिंदुस्तान की सेना का कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। तो प्रोफेशनल सेना बोलते हैं, 24 घंटे अलर्ट। कोई दुश्मन देश की सेना हमारी सेना में टिकती नहीं है। ये बात सही है कि कुछ वर्षों पूर्व तो हमारी सेना के पास मनोबल खूब था, लेकिन शस्त्र नहीं थे। आज भी शस्त्रों में कमी थी। उस समय की व्यवस्थाओं का फंदा उनके गले में था, पैरों बेड़ियां थी। सेना क्या निर्णय करे नहीं करे, इसके आदेश की प्रतीक्षा में सैनिक गल जाते थे हमारे। बहुत सारे कारण उस समय की परिस्थिति में रहे होंगे, लेकिन आज देश ने करवट बदली और हमारी सेना के पास आधुनिकतम हथियारों का जखीरा है, जो दुनिया किसी भी सेना का मुकाबला करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सारी ताकत इन 3 दिनों में तोल गया। और टर्की का हो, चाहे अजरबैजान का हो, चाहे वो चाइना का हो, और चाहे स्वयं पाकिस्तान के पास पुराना हथियारों का भंडार हो, सब मिलकर के हमारी सेना के सामने जीरो से हुए, ठोस हो गए। हथियार भी हो, हमारा साहस ना हो, हिम्मत ना हो हमारे पे चलाने की, तो भी हथियार उपयोग नहीं होता। हथियार और हौसला दोनों आवश्यक है, और साथ साथ सेना का संचालन करने वाली पीछे की शक्ति, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय, ये सब चीज और राष्ट्र का मानस सब अनुकूल हो, राष्ट्र का मानस प्रतिकूल हो, तो भी सेनाएं उतनी दम से नहीं कर सकती। आज सारी अनुकूलता हमारे पास में है, सक्षम नेतृत्व देश के पास में है, सक्षम सेना हमारे पास में है, सक्षम हथियार हमारे पास में है, और पूरा देश तैयार खड़ा है। किसी को भी आपको भी सेना में जाना है तो लोग तैयार करें। इतनी अनुकूल परिस्थिति हमारे सामने है। बातें सब संतों ने कही है, लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे, क्या चर्चा कर रहे हैं। उपस्थित पूज्य संतजन, मातृशक्ति, सभी सावधान नागरिक, सभी नौजवान साथियों, आपको प्रणाम करता हूँ। पूरे देश का वातावरण इस समय एक ही चर्चा को लेकर के अपनी दिशा तय कर रहा है। आने वाले कल में फिर कोई ऐसा पूछताछ न करे इस देश के साथ। तो 1947 से ये सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। विभाजन की नींव भी ऐसे तत्वों के कारण पड़ी देश में, लेकिन समय समय पर इन तत्वों को माकूल जवाब तो दिया गया हमारी सेनाओं के द्वारा, लेकिन भिन्न भिन्न कारणों से उनको फिर से गोद में बिठाया जाता रहा। आज इस बदलते भारत में जो पहलगाम घटना हमारे बीच में हुई है, इससे पहले भी 2-3-4 साल पहले पुलवामा घटना हुई थी। तब भी देश इस प्रकार का उबाल था, और हमारी सेनाओं ने उस समय मुंहतोड़ जवाब दिया था। थोड़ा और सर्जिकल थोड़ा रुक जाओ बेटा, थोड़ा रुक जाओ। भारत माता की, भारत माता की नहीं बैठा, वो तो हो गया, पेड़ दबा हुआ था।
पैर का टूटी है देखा चुनाव। आज की समय की मांग है। इसी क्रम में ज़्यादा समय न लेते हुए जो यात्रा के प्रमुख बिंदु लिए गए हैं वो आपके समक्ष में रखने के लिए जा रहा हूं। और बाकी यहाँ प्रबुद्ध जन आप सभी गणमान्य नागरिक विराजमान हैं, आपसे भी यहाँ पर यात्रा के लिए पावन विचार लिए जाएंगे। तो प्रथम यात्रा का जो हमारा बिंदु है, यात्रा का मार्ग तय हो। आप थोड़ा भाव से सुने। इसमें पहला प्रमुख बिंदु है यात्रा का मार्ग तय हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होगी और किस मार्ग से होकर निकलेगी। पहला प्रमुख बिंदु है, तो ये अभी तय करना है। दूसरा बिंदु है सामाजिक संगठनों की भागीदारी। इसमें सभी समाज के जितने भी संगठन है उसकी भागीदारी अति आवश्यक है। इसमें व्यापार मंडल, सेवा संस्थाएं, धार्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान आदि की सक्रिय भागीदारी इसमें अति आवश्यक होनी चाहिए। दूसरा बिंदु ये। तीसरा इसमें प्रमुख बिंदु रखा गया है महापुरुषों की झांकियाँ। सभी समाजों और वार्डों से झांकियों का निर्माण किया जाए। सभी वार्डों से, नगर के जितने भी वार्ड हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों एवं सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाया जाए। झांकियों में ये दर्शाना भी अति आवश्यक होगा। चौथा इसमें बिंदु है अखाड़ों की सहभागिता। पुरुषों एवं महिलाओं के पारंपरिक अखाड़े तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शहर का प्रदर्शन करेंगे। ये भी प्रमुख बिंदु है। पांचवा बिंदु इसमें सम्मिलित किया गया है महिला सहभागिता। मातृ शक्तियों की, क्योंकि अभी जो वहाँ पर जिनके सानिध्य में ऑपरेशन सिंदूर चला गया, वो भी जिनका नेतृत्व हमारी मातृ शक्तियों ने किया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हमारी मातृ शक्तियों की सहभागिता अति आवश्यक है। पारंपरिक परिधानों में सजी बहनों की टोलियों हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में सम्मिलित हो। छठा बिंदु है अग्रिम इसमें युवा मंडल, क्योंकि जो युवा होता है, युवान भाई बहन हमारे भारत की रीढ़ है, तो उनका होना भी अति आवश्यक है। युवा मंडल हर वार्ड में युवाओं की टोली घोष, बैंड, डीजे आदि के साथ जोशीले अंदाज में यात्रा में सहभागिता करे और भाग ले। अगला जो बिंदु है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तिरंगा यात्रा की संपूर्ण रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी एवं वीडियो कवरेज सुनिश्चित किया जाए। अग्रिम बिंदु प्रचार प्रसार टीम, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, पोस्ट, पंपलेट वितरण तथा स्थानीय मीडिया में प्रचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे। अग्रिम बिंदु सभी मठ मंदिर प्रमुख एवं साधु संतों की सहभागिता अति आवश्यक होनी चाहिए। एक स्वागत समिति भी बनना चाहिए ताकि जो यात्रा निकले उनका प्रत्येक स्थान पर स्वागत हो। और अंतिम जो इसमें बिंदु सम्मिलित किया गया है, जो नारे यहाँ से दिए जाएं वही वहाँ पर नारे यात्रा में हमें बोलना है। इसी के साथ अब आप आदरणीय हमारे हर्ष जी, तो या जो भी आप तो यहाँ पर गणमान्य नागरिक विराजमान हैं, आप अपने अपने सुझाव भी आप यहाँ पर रखेंगे। इसी के साथ में माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस यात्रा के माध्यम से समाज को
संदेश देने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए, समाज के माध्यम से बोलने के पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और दोनों विषय हमारे देश के लिए पुराने हैं, वो ऐसा अचानक से नए हैं ऐसा नहीं है। पहली बार हम सभी राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता का परिचय दे रहे हैं ऐसा नहीं है। आज से कई हजारों वर्ष पहले भी तब दुनिया में देश क्या होते हैं लोग जानते नहीं थे, संस्कृतियां जानती नहीं थी कि देश जैसी भी कोई चीज होती है। तो हमारा एक वनवासी राजा बंदरों भालुओं की सेना इकट्ठे करते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य में जाता है और तब वहाँ के राजा को हराता है। वहाँ का जो नवनिर्वाचित राजा होता है वो आके राम से कहता है। उस कार्यक्रम को कौन कर रहा है? तो उस कार्यक्रम को सभी भारतीय लोग कर रहे हैं। जो भारतीय है, जो स्वयं को इंडियन बोलता है, भारतीय बोलता है, वो सबका वो कार्यक्रम है। किनके मार्गदर्शन में हो रहा है? तो किसी के मार्गदर्शन में नहीं हो रहा है। जो स्वयं को भारतीय बोलते हैं उनके मार्गदर्शन। लेकिन हर कार्यक्रम में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, एक तंत्र बनाना पड़ता है, कुछ लोगों को योजनाएं बनानी पड़ती है, तब कार्यक्रम सफल होते हैं। तो केवल आज वो कार्यक्रम की योजना के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो कार्यक्रम आने वाली 18 तारीख को अपने ब्यावरा में होने वाला है, ऐसा पूर्व से तय है। अब कार्यक्रम को लेकर क्या क्या योजनाएं बन सकती हैं, कार्यक्रम कैसा है, इसको लेकर हमारे बीच में पूज्य संत उपस्थित हैं। कार्यक्रम किस प्रकार से करना चाहिए और ऐसा आप सभी का मार्गदर्शन, पहले संत समाज का मार्गदर्शन, फिर हम सब लोग भी यहाँ पर बैठक केवल योजना के लिए बैठे हैं। तो हम में से अगर किसी को हम सभी एक ऐसा हम सबके बीच में नाना प्रकार के लोग होते हैं जिनकी विचारधाराएं हम लोगों के बीच में अनेक प्रकार के बातें लाई जाती हैं। उन बातों से हमारे अंदर किसी प्रकार का बिखराव ना हो, क्योंकि ऐसे क्षण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। पर भारतीय जनमानस को एक बात अच्छे से हम सब को समझना चाहिए कि भारतीय जनमानस ने इस राष्ट्र को केवल धरती का टुकड़ा नहीं माना है, यह एक राष्ट्र पुरुष है। और उस राष्ट्र पुरुष पे कहीं पर भी किसी प्रकार का आघात होता है तो हम सबकी पूर्ण जवाबदारी है कि हम लोग लड़ने नहीं जा सकते हैं, पर हमारा दायित्व है कि हम सेना का मनोबल, राष्ट्रीय एकता का परिचय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और कहाँ कोई किस प्रकार की बातें करके हम लोगों के बीच में अगर किसी प्रकार की ऐसी गलतफहमी आती है तो उन सबको हमको निकालना चाहिए। और आज हम सब जान रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी हमारे यहाँ पर जब निर्दोषों की हत्या हुई थी तब भी हम लोग खड़े हुए थे। और आज भारतीय सेना ने जिस पराक्रम के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उस जवाब के बाद भी किस प्रकार की बातें आ रही हैं हमारे बीच में कि क्या किया, कैसे किया है, और ऐसे पीछे नहीं हटना था। पर आप लोग जानते हैं, महाभारत का एक उदाहरण अपने को अच्छे से याद है। सब जानते हैं कि महाभारत में, अभी हमारे आदरणीय हर्ष जी बता रहे थे कि दुर्योधन को इतनी बार समझाया गया, इसके बाद भी क्या दुर्योधन मान गया? दुर्योधन को समझाने के बाद भी माना नहीं। साक्षात स्वयं भगवान भी पहुंच गए तो भी माना क्या? सब लोगों ने सोचा था कि भाई समझा रहे, जब भगवान ही पहुंच गए समझाने तो अब तो बात ठीक हो जाएगी। पर फिर भी समझ में दशाएं करते थे, वो दुर्दशा आज हम लोग उसको नहीं बता सकते हैं कि जिस दशा में हम लोग वहाँ गए थे देखने, और उन लोगों के साथ में जैसी बर्बरता की जाती थी, तो हम लोग वहाँ से अभी तक उस बात से परिचित हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग सुख शांति की नींद ले रहे थे और सुख शांति से रह रहे थे, पर हमारे पड़ोसी देश को वह रास नहीं आया और हम लोगों को उकसावे के रूप में इस प्रकार की जघन्य जो कांड किया। और इसके बाद भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है वह हमारे राष्ट्र का
मस्तक ऊंचा किया है। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि भारत भी एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। तो हम सब संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से मुझे सूचनाएं कुछ मिल रही हैं कि सारे भारत में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम लोगों के इन उत्साह से सेना का मनोबल बढ़ता है। इसलिए हम सब भी अपने नगर में हम लोग सब भारत माँ के लाडले सपूत हैं। भारत माँ के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हों हम सबको करना चाहिए, ताकि हमारी सेना, हमारे देश के प्रहरी, हमारे देश के जो आज वर्तमान समाज के जो सेवक हैं उनका भी मनोबल बढ़े, वह भी पूरे ताकत के साथ लगे रहें। इसलिए हम सबको जहाँ तहाँ से, क्योंकि जब हम सब करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी ताकत उनको मिलती है। और मैं एक बात कहता रहता हूँ कि हमको भोजन करते समय किसान को धन्यवाद देना चाहिए, और जब हम सोते हैं तो हमको सैनिक को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग शांति की नींद सोते हैं। तो हमारा वह सैनिक है जो सदैव हमारी रक्षा में तत्पर है, उनका मनोबल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, बस इसी पे हम लोगों को सबको चर्चा करनी है कि हमारे तिरंगा राज यात्रा के बिंदु क्या होने चाहिए, हम किस प्रकार से उनके मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो भी नागरिक हैं, यहाँ रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस भारत माता का सपूत है, और इस समय उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हम भारत माता की रक्षा के लिए पूरे तन मन धन से खड़े रहें। इसी में हमारा सबसे बड़ा पौरुष है। तो हम सब समाज में भले बटे हुए, पर जब अभी कहा गया है कि हम अलग अलग विभिन्न धर्मों से जुड़े हों, विभिन्न मतों से जुड़े हों, पर जब राष्ट्र का सवाल हो तो हम सबको एक साथ एकता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि संघ है शक्ति कलयुगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, भारत माता की। जैसा कि पूज्य जी मानते या जो भारत की उन्नति से जलते हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर एक विमर्श खड़ा करने का प्रयास भारत के विरुद्ध कर रहे हैं। और तब युद्ध चलता है तो केवल जो युद्ध लड़ रहे हैं उनकी ही जिम्मेदारी नहीं होती। तब युद्ध चलता है तो जो लोग युद्ध के अंदर सामने हमारा शत्रु है, जो अत्याचारी है, जितना जिम्मेदार वो होता है उतने ही लोग वो भी जिम्मेदार होते हैं जो तटस्थ रहते हैं। समरशेष है नहीं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक इस मेहनत के तरह निकलने वाली है। ऐसा पहले से अपन जिन लोगों ने बैठक का अपना आयोजन कभी बैठे थे कि करना है, तो ऐसा तय हुआ कि सभी नागरिक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करते रहे। उनको ये भी परवाह नहीं रही कि हमारा क्या होगा, लेकिन उनको केवल एक ही चिंता थी, हमारे देश के ऊपर। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारे ऊपर 4 ऋण चढ़े हुए। उसी दिन से पहला ऋण हमारे ऊपर कौन सा है? सबसे पहला ऋण हमारे ऊपर है देवताओं का ऋण। देवता हमें हवा देते हैं, अग्नि देते हैं, जल देते हैं। मुनियों ने हमें ग्रंथ दिए, वेद दिए, पुराणे दी। अब अगर संतों का ऋण उतारना है तो वेदों का अध्ययन व्यक्ति को करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मुनियों का ऋण हम उतारेंगे। तीसरा ऋण है मातृ पितृ ऋण। जिन माँ ने हमें जन्म दिया, जिन पिता ने हमें जन्म दिया, अगर उन माता पिता का ऋण उतारना है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर माता पिता के ऋण से हम ऋण होते हैं। और चौथा ऋण है राष्ट्र ऋण, भारत माता का ऋण। जिस दिन हमने जन्म लिया, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिस भूमि पर हम खेल कर बड़े हुए, हमारा लालन पालन हुआ, क्या हमारा उस भारत माता के प्रति हमारा कोई ऋण नहीं है? अगर उस भारत माता का ऋण उतारना है, हिमाकत करी हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने की। जैसा कि आज जो बैठक रखी गई है, इस बैठक में 18 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, मेरा एक छोटा सा आग्रह ये है, अगर तिरंगा यात्रा निकले तो हो सके तो शाम के समय हम निकालने का उसको प्रयास करें, ताकि संख्या अधिक से अधिक हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर के लोगों से ये निवेदन करें हम
कि तिरंगा यात्रा जिस दिन निकले कम से कम उस दिन अपने घर पर हम लोग तिरंगा तो लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित लोगों को कराने का प्रयास करें ताकि हमारी तिरंगा यात्रा भव्य और सफल बने। ये कोई व्यक्ति विशेष जाति समुदाय की यात्रा नहीं है, हम सब भाई लोगों की यात्रा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। हम सब लोग अपने हाथों में एक तिरंगा लेकर के इस भारत माता की यात्रा में सम्मिलित हों और ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा को हम सफल बनाने का प्रयास करें। मैं अपनी बात को केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूंगा। भारत माता के चरणों में मैं अपनी इन 4 पंक्तियों को समर्पित करता हूं। आओ झुककर नमन करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर नमन करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। एकत्रित होने का समय आ गया। अगर हम सब लोग एक हो गए तो चाहे दुनिया का कोई भी कितना शक्तिशाली देश क्यों ना हो, भारत की तरफ तिरछी निगाह से देख नहीं सकता, लेकिन हमको एक होना पड़ेगा। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी। मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए। जान कुर्बान है प्यारे चमन के लिए। हमसे हमारी अब हसरत न पूछो, बांध रखा सर पे तिरंगा कफन के लिए। धन्य वो लोग जब शहीद होते हैं तो उनके ऊपर तिरंगा लगाया जाता है, तिरंगा उनके ऊपर लिपटाया जाता है। माँ वैष्णो देवी के प्रांगण में बैठे हैं, निवेदन करो उनसे कभी देश के लिए खड़ा होना पड़े हमें सीमा पर तो हम भी सबसे आगे खड़े। यह बात हवाओं को भी बताए रखना। शायर बड़ी सुंदर बात कह है। यह बात हवाओं को भी बताए रखना। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत वीर जवानों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अंत में एक बात और कहूंगा, ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। सब लोग हम हिंदुस्तान की गर्व, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और 18 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, उस तिरंगा यात्रा के लिए एक शायर ने बड़ी सुंदर बात की है। 18 तारीख को तिरंगा यात्रा है। गुजारिश से इन हवाओं से 18 तारीख के लिए कह रहा हूं, गुजारिश से इन हवाओं से आज जरा तेज बहे। कब? 18 तारीख को। गुजारिश से इन हवाओं से ये 18 तारीख को तेज बहे। बात मेरे देश की शान तिरंगे की लहराने की है। भारत माता की जय। वो यही बात थी कि तब तक देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है जो शुरू में जैसा वो वयम पंचाधिकम शतम, हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तब देश की बात आती है तो हम सभी एक साथ एक स्वर में बोलते हैं। हम एक जैसी आवाज में बोलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम सभी निकलते हैं। तो आने वाला जो 18 तारीख का कार्यक्रम है, कैसे उसके अंदर हम समाज को सम्मिलित करें, कैसे ये पूरे भारतीय समाज, जो पूरे अपने ब्यावरा में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, सब भारतीय और सबका कार्यक्रम बने, इसको लेके हम सभी को प्रयास करना है और इसको लेके हम सभी को यहाँ पे योजनाएं बनाना है। और उसके लिए हम सभी आज बैठे हैं। आज जो पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूज्य निवेश गुरुदेव जी उपस्थित हैं। गुरुदेव से आग्रह है कि अपना मार्गदर्शन करें और उसका जैसा गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं, हमारे बीच में और भी जो गणमान्य आपने मात्र की मैं शक्ति के देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। समय कम है, पूज्य गुरुदेव दोनों कह चुके। जो मुझे कुछ प्रैक्टिकल बात करना है वो मैं, अगर आप को तो मैं देखिए,
जो सेना यार परिषद की सांप 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 चलेगा, क्षमा करिएगा, मजाक करिए आप बैठ जाइए। क्षमा, मैं आप सबसे क्षमा याचना करूंगा, बिल्कुल क्षमा क्षमा क्षमा। नहीं आप बैठिए, मैं उदाहरण दूंगा आपको, जरा सा एक उदाहरण। नहीं बदलना पड़ेगा, नहीं बदले तो खत्म हो जाएंगे, बदलना पड़ेगा। आखिर कब तक? जरा सी बात, जब सरकार ने कहा सेना फ्री हैंड है तो फिर सरकार पे टिप्पणी किस बात की? पहली चीज, हमारे सैनिक जो फ्री हैंड है, जिनको ये पता है कि किसको गोली मारना है, किस तरह से क्या कार्य करना है, ये अंदर की चीजें तो आप लोगों को बार बार बताई नहीं जाएगी। अब 140 करोड़ जो लोग हैं वो बार बार उस पर टिप्पणी करते हैं, क्या किया, क्यों किया, क्या किया। अरे यार, पूरे विश्व जगत को पता है कि क्या कर दिया, पूरे विश्व जगत को पता है कि क्या कर दिया। और इतना करने के लिए एक दशक बीत जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति इस गद्दी पे जाकर बैठता है। कहने में संकोच क्या है, शर्म क्या है? अब दूसरी बात यह है कि मैं आप उनको 2 सैनिकों की बात करूंगा जिनसे अशोक जी मेरे साथ साक्षी हैं। उस रात के हम दोनों सोए नहीं उस दिन, दोनों हमारे जो जवान हैं जो मुझसे टचिंग है, वो जम्मू कश्मीर में गोलों से लड़ रहे थे और मेरी बात चल रही थी उससे। और अभी एक एयरफोर्स का फोन आया था मेरे पास कि गुरुजी ऊपर ड्रोन थे और हम नीचे बैठे थे। मैंने इसलिए सांप का व्यंग किया था आपसे कि हम लोग एक सांप से डर के भगे, जबकि वो झूठा व्यंग था। और वो एयरफोर्स के लोग जो ड्रोन थे ऊपर, उनके नीचे बैठ करके अपनी प्राण की परवाह नहीं करते हुए 140 करोड़ लोगों के लिए जाग रहे थे। फिर उन पर टिप्पणी क्यों? बस इतना सा कारण है मेरा। एक छोटे से सांप के कारण आप अपनी जान को बचाने के लिए भगे, और वो हमारे देश के जवान जो बम से, तोप के गोलों से, बंदूकों से जो प्राण को, अभी मैं आपको एक उज्जैन का उदाहरण दूं। एक आर्मी का सैनिक है जिसका फोन नहीं लगा, उसके घर वालों ने फोन मेरे को किया कि गुरुजी बालाजी से प्रार्थना करना कि बच्चे को कुछ नहीं हो। जब बच्चे का फोन लगा तो उसके पिता ने कहा बेटा मार के ही मरना। ये हमारे सैनिकों का हौसला है। और यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो अमेरिका के शब्द है कि अगर भारत की सेना मेरे पास होती तो मैं और क्या करता। देखिए, भारत कभी कमजोर नहीं है, भारत को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी आपको स्पष्ट कर दूं। अभी मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि 1% भी हमारा असला बारूद खर्च नहीं हुआ गुरुजी। कितना? उस भिखमंगे पाकिस्तान का तो हमको नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे हमें तो देश के अंदर क्या करना है, बस इसी चीज की हमें पुष्टि करना है कि हमें बिना सोचे विचारे इस मोबाइल के अंदर हमारी सेना के बारे में, हमारे देश के बारे में लिखना नहीं। इस समय आपको यूनिटी दिखाना है। आपको पता है 140 करोड़ लोग, जब हम सब यूनिटी देंगे सेना को तो सेना का मनोबल बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने मालूम है आपसे क्या कहा? ये जो बार बार की टिप्पणियां गई, तो उन्होंने मालूम है आप क्या कहा कि भैया देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखो, लड़ाई तो सेना लड़ रही है, तुम तो कम से कम इस देश की सेना अर्थव्यवस्था को लड़खड़े मत दो। क्योंकि हम तो सुने कितने बम फूटे, कितने को मारा, क्या किया क्या नहीं किया, बस टिप्पणी करना हम भारत वाले लोगों को आता है। आज तक हमने मुट्ठी बांध के अपना पराक्रम नहीं दिखाया। सेना तो दिखाती है और सेना तो दिखाती ही आएगी, लेकिन ये जो तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं, हर्ष, मेरा तो केवल कहने का प्रयास ये है कि इस बार इस तरह से निकालो कि पाकिस्तान नहीं, जो देश के अंदर गद्दार बैठे उनको भी पता लगे कि हम सब लोग एक हैं। यूनिटी इज पावर, अंग्रेजी की कहावत है, यूनिटी इज पावर, संग में ही शक्ति है। इस समय तो आपका जोश हाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत माता की जय, आवाज ही नहीं निकल रही, आवाज ही नहीं निकल रही। अरे भैया, अभी गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात, या मातृ रूपेण संस्थिता, लेकिन माता कब आएगी? एक तो जिसने हमें जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, एक भारत माता जिसने उन विधर्मियों का भी पालन किया। आज पाकिस्तान का जन्म कहां से हुआ? हमारी दया के कारण उसका जन्म हुआ। उसका मनोबल किसने बढ़ाया? हम लोगों ने बढ़ाया। क्योंकि अब भी हम लिख रहे हैं कि नहीं क्या किया सेना ने, क्या किया? अरे भैया, सेना तो जिंदगी मौत से लड़ी है। आप लोगों को क्या पता? आप तो एसी ज्यादा करो, फिर टीवी चालू करो, टीवी नहीं है तो फिर मोबाइल देखो, कितने मारे कितने बचे।
समय अब नहीं है। मेरा कहने का तर्क केवल इतना है कि अब सुधर जाओ, नहीं तो बार बार भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे। बोल बालाजी महाराज की। जो भी मुझसे जाने अनजाने में अपराध हुआ, क्षमा प्राप्त। जागरण की आवश्यकता हमारे यहाँ रही है। हमारे बीच में बिल्कुल अब हमारे बीच में पूज्य समय नहीं लेते हुए मेरे भाई, जैसे कि अभी मेरे भाई ने बोला परम पूजनीय गुरुदेव ने, लेकिन जिस दिन पहलगांव में वो सिंदूर उजड़ा है, उस दिन खून खोल गया था मेरे भाइयों कि वो माँ का लाल जो कहा ना, एक की तो 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, जो उस बहन का सिंदूर उजड़ गया। और उन माताओं से पूछो जिनके लाल बॉर्डर पर 24 घंटों सेवा दे रहे हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि ऊपर डॉन और नीचे वो बैठे हैं और हम चैन की नींद सो रहे हैं। तो धन्य है उन माता पिता को जिन्होंने भारत माता के लिए लाल को जन्म दिया और जन्म देकर भेज दिया देश की सेवा के लिए मेरे भाइयों। तो आज हम उन माताओं से बार बार नमन करते हैं कि पुत्र अगर हो तो ऐसा हो वीर सिपाही वाला, नहीं तो बांझ रह जाना मेरी बहने। क्यों कि देश की सेवा के लिए एक सिपाही काफी है। जो कितनी माओ की गोद खाली हो गई आज हमारे भारत के बीच जो भी सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरे गुरुदेव से प्रार्थना है कि सभी 18 अभी हमने गिना कि 15 महिलाएं हैं यहाँ, 15 नहीं है, 18 तारीख के दिन ऐसी यात्रा निकलना चाहिए तिरंगे की कि जहां जहां वो आवाज पहुंचे ना, तो उन सैनिकों के दिल में भी आराम आए, शांति मिले कि हमारे पीछे हमारा भारत देश कितना संघर्ष कर रहा है। और सच कहते हैं मेरी बहने, हम देख रहे हैं कि इत्याज छोड़कर और टोपड़ी सैनिक पा रहे हैं। और हम अगर हमें 1 घंटा लेट हो जाए ना भोजन के लिए, तो थाली फेंक देते कि भोजन लाओ, और उन वीरों से पूछो कि उनकी क्या हालत हो रही है। तो मेरी बहने, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और कहा ना कि एक बार और जोर से भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए साचे दरबार की। 18 तारीख को ऐसे होना चाहिए, कैसे कि संसार को सहारा दे, संसार को सहारा दे, उन्हें श्री राम कहते हैं, और श्री राम को सहारा दे उन्हें हनुमान कहते हैं। मेरी माताएं, मेरे भाइयों, अधिक से अधिक संख्या में 18 तारीख का समय क्या रहेगा? 4 बजे का शाम का समय है। अपन ऐसा तय और कर लेंगे, 4 का भी पहले योजना थी। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारे मेरे भाई, हम हमारी वाणी को विराम नहीं दें। हम लोग सोच रहे हैं कि सेना ने क्या किया है, क्या किया, जो पूछ रहे हैं ना, एक बात निश्चित आप समझ लेना, अभी जितने राष्ट्रों के युद्ध हुए ना, कहीं भी अमेरिका बीच में नहीं कूदा। भारत अमेरिका के बीच में आया और युद्ध रुकवाया। अभी आप 15-20 दिन बाद देखना, अपन लोग तो खुशी मना रहे हैं, 15-20 दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों को मारने की जरूरत नहीं, खुद ही मरेंगे। क्यों मरेंगे? कि भारतीय सेना ने वो काम कर दिया है वहाँ पर जिसका अभी उनके पास में तोड़ नहीं मिल रहा है कि बचेंगे कैसे। इसलिए अपने को अपने आप मालूम पड़ेगा, सेना को लड़ने की जरूरत नहीं हो तो खुद ही मरेंगे। उनकी मरने की सब तैयारी पूरी भारतीय सेना ने कर दी है वहाँ पर। अमेरिका जैसा देश अब केवल उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है कि ये बच जाए। बोलो भारत माता की। कभी विगत 2-3 दिन पहले एक कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां सुन रहा था कि किस भाव से सैनिक वहाँ पे लड़ता है और किस भाव से 18 तारीख को हम लोगों को एकत्रित होना है और किस भाव से हम लोगों ने प्रयास करना है। वो पंक्तियां सुन के थोड़ा सा एकदम याद है, गुरुदेव की बात सुनी तो एक राष्ट्रीय कवि की पंक्तियां सुन रहा था कि तब सैनिक लड़ता है तो उसके मन में भाव होता है कि गीता का ज्ञान सुने ना सुने, इस धरती का ये गान सुने, ये मेरे कान ना सुने अजान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने, हर घन में हर जन में
उत्कल जलधि शिखर तिरंगा हो, और तब मरे तो होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। इस भाव को लेकर सैनिक लड़ता है। और हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पे भी अपन लोगों ने यही प्रयास करना, ये कार्यक्रम जो तिरंगा यात्रा का है तो सभी यहाँ पे अलग अलग संगठन, संस्था और राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे लोग हैं, पूज्य गुरुदेव लोग उपस्थित हैं, सभी समाजों से भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, और जो अलग अलग ऐसा संदेश इस यात्रा के माध्यम से जाए। सेना के साथ एक समाज, एक वर्ग नहीं है, केवल पुरुष नहीं है, केवल महिलाएं नहीं है, जो भारतीय है सब सेना के साथ हैं। इसको लेकर हमको जो बनानी है उसके लिए पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य सतीश गुरुदेव, आपके पास कुछ बिंदु भी आप हमारे सामने रखेंगे इस कार्यक्रम की योजनाओं को लेके। उसके बाद हमारे मन में अगर रहता है कि और ब्यावरा नगर के सभी प्रबुद्धजन, कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। अभी आपने पूज्य संतों को मौखिक सुना है और पूज्य गुरुदेव ने तो प्रैक्टिकल मार्क भी कर ही दिया है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जिस समय लंका पार जा रहे थे विजय प्राप्त करने के लिए, रावण को सबक सिखाने के लिए, तो सभी वहाँ जितने भी बालू वानर आदि थे, हनुमान जी महाराज को उन्होंने उनको बल याद दिलाया था। तो समय समय पर राष्ट्र और समाज के लिए हमारे जो पूज्य संत जन हैं, हमारे भारतीय लोगों को, आप सबको अपना बल और पराक्रम याद दिलाने के लिए समय समय पर आपके बीच में आते हैं। और विशेष रूप से जो हमारी भारतीय सेना ने, भारत की सरकार के सानिध्य में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और आतंक के ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर के जो सफाया किया है, उसके लिए भारतीय सेना की वीरता, पराक्रम और अतीब साहस को हम प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं। विशेषकर रूप से यदि, क्योंकि हम सीमा पर जाकर तो लड़ नहीं सकते, हमारे जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य और धर्म बढ़ता है। यदि हमारे मन में राष्ट्र प्रेम है, जहाँ रहें घर में रहें,